17वें लोकसभा चुनावों की सबसे रोचक लड़ाई वाराणसी संसदीय सीट पर हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी वाली यह सीट पहले ही हाई प्रोफाइल थी, लेकिन यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैदान में उतरी तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। कांग्रेस ने अभी तक वाराणसी सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और कार्यकर्ता प्रियंका से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। प्रियंका खुद भी चुनाव प्रचार के दौरान वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुकी हैं। हालांकि प्रियंका की उम्मीदवारी पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। पार्टी वाराणसी में आंतरिक सर्वे कराकर चुनावी आकलन भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव की उम्मीदवारी पर फैसला पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ही करेंगे। वाराणसी में बनिया मतदाता करीब 3,25,000 है, जो कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। अगर नोटबंदी और जीएसटी के बाद उपजे गुस्से को कांग्रेस भुनाने में कामयाब होती है तो यह वोट कांग्रेस की ओर खिसक सकते हैं। वहीं ब्राह्मण मतदाता की संख्या 2.5 लाख के करीब है। माना जाता है कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने में जिनके घर सबसे ज्यादा हैं उनमें ब्राह्मण ही हैं और SC/ST संशोधन बिल को लेकर भी नाराजगी है। यहाँ यादवों की संख्या 1.5 लाख है। इस सीट पर पिछले कई चुनावों से यादव समाज बीजेपी को ही वोट कर रहा है, लेकिन सपा के समर्थन के बाद इस पर भी सेंध लग सकती है। वाराणसी में मुस्लिमों की संख्या 3 लाख के आसपास है। यह वर्ग उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा पाने की हिम्मत रखता हो। इसके बाद भूमिहार 1,25,000, राजपूत 1 लाख, पटेल 2 लाख, चौरसिया 80,000, दलित 80,000 और अन्य पिछड़ी जातियां 70,000 हैं। इनके वोट अगर थोड़ा भी इधर उधर होते हैं तो सीट का गणित बदल सकता है। आंकड़ों के इस खेल को देखने के बाद अगर साझेदारी पर बात बनी और जातीय समीकरणों ने साथ दिया तो प्रियंका गांधी मोदी को टक्कर दे सकती हैं। लेकिन मोदी ने जिस तरह से पिछले 4.5 सालों में वाराणसी में विकास के जो काम किए हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,000 वोट मिले थे। नरेंद्र मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 3,77,000 वोटों से हराया था। दूसरे स्थान पर रहने वाले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को 75,614 वोट मिले थे। बीएसपी को तकरीबन 60,000 वोट, सपा को 45,000 वोट मिले थे। यानी सपा, बसपा और कांग्रेस का वोट जोड़ दें तो 3,90,000 वोट हो जाते हैं। मतलब पीएम मोदी की जीत का जो अंतर था वह सभी दलों के संयुक्त वोट बैंक से पीछे हो जाता है। सवाल यह है कि जिस तरह से सपा बसपा ने रायबरेली और अमेठी में अपने प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है, अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो क्या उनके लिए भी रास्ता खाली कर दिया जाएगा? जो भी हो, अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है।